यार जो छोटे पिताजी, यार जो छोटे पिताजी लाल के सुनले का बहुत पुराना शौक है। अगर आज तुम्हारे दिल में शिकार खेलने की इच्छा जगी है तो हम मना नहीं करेंगे। जाओ दिन भर शिकार खेले, लेकिन सूर्य अस्त होने से पहले वापस आ जाना। हुजूर अगर आपका क्या हुआ है तो भैया के साथ हनुमानों चले जाएं। हनुमान तुम भी जाना चाहते हो तो अलग से जाओ, लेकिन इतना ध्यान रखना सूर्य अस्त होने से पहले हमारे बेटे को राजमहल वापस नहीं करो। पिताजी अगर ये बात है तो मैं वादा करता हूँ कि सूर्य अस्त होने के पहले राजमहल वापस आना। छोड़ो, आओ चलते चलते शिकार खेलते। जल्दी आना। आज के रात दरबार यदि समाप्त होता है, शाही दरबार का नींद बंद करवा दिया जाए। आज के शाही दरबार ही समाप्त किया जाता है। अगली सीन आप लोग देखिएगा। अगली सीन में होता क्या है, कहना है रूप सजने से श्रृंगार नहीं होता है। रूप सजने से श्रृंगार नहीं होता है, लेन देन से व्यापार नहीं होता है। मोहब्बत के फूल खिल जाते हैं कि नजर में, वरना 7 फेरों में प्यार कहाँ मिलता है। कहना है ऐसी बोली बोलिए, ऐसी बोली बोलिए क्योंकि अल्फाजों में भी जान होती है। ऐसी बोली बोलिए क्योंकि अल्फाजों में भी जान होती है। इन्हीं से आती, इन्हीं से दास, इन्हीं से आजान होती है। सागर के ये वो मोती हैं, शब्दों से इंसानों की पहचान होती है। अरे सब तो है परदेसी, अरे सब तो है परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। सब तो है परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। गोविंदा भाई राम राम। राम राम नहीं करे। जय राम। तुम्हारे घर में हमारो काम, रास्ता में मिलो तो 100 ग्राम, और ज्यादा हो जाए तो संध्या का मीट का प्रोग्राम। धन्यवाद। आज आपने रात दरबार में कुछ देखा को सुना? हाँ भाई, मैंने देखा भी और सुना भी। क्या देखे क्या सुने? आज मैंने रात दरबार में ही देखा और सुना कि रात दरबार लगा हुआ था। महाराज जी बैठे हुए थे, मंत्री जी बैठे हुए थे, और महाराज जी के छोटे भाई प्रताप सिंह बैठे हुए थे। अपनी रियाया और प्रजा के बारे में पूछताछ कर रहे थे। और उसी बीच में एक बुढ़िया ने इंसाफ का घंटा बजाकर रात दरबार आ गई। उसके बाद उस बुढ़िया ने बताया कि हमारे घर में चोरी हो गई, और चोरी करने वाला कोई और नहीं, वो शिवराम सिपाही निकला। उसके बाद महाराज ने सेनापति जी के पास फोन लगाया, और सेनापति जी को तुरंत रात दरबार बुला लिया गया। और सेनापति जी से कहा कि जो सामने बुढ़िया बैठी हुई है, इसके घर में चोरी हुई है, इसलिए शिवराम सिपाही के घर जाइए और उसके हाथों में हथकड़ी डाल के घसीटते हुए रात दरबार ले आइए।
भाई सेनापति जी गए, आप हो गए शिवराम सिपाही का पकड़ कर ले आए। उसके बाद में महाराज ने आदेश दे दिया, किससे ले जाइए, इसके दोनों हाथ काट के इसे राज से बाहर कर दिया जाए। आप तो रात दरबार में है सब बात भाई, और कोनो बात नहीं भैया। देखो हमका तुमका का करे का है, कुछ नहीं करेगा यार, चाहे पर मरे चाहे कन्या दक्षिणा से काम। दक्षिणा से काम सही बात कहे थे, पंपापुर में रही थे। सही है, दूध में दही गोविंदा की बात बिल्कुल सही। सही बात करो सफा, सफा, बात करो सफा, चाहे घाटा हुए चाहे नफा। नफा, बात करो सफा, हाँ। चाहे घाटा हुए चाहे नफा। प्यार मोहब्बत एक धोखा है, धोखा है, प्यार मोहब्बत एक धोखा है। हाँ। और शादी कर लियो बस एक मौका है, मौका है। शिवराम सिपाही हाँ। बुढ़िया घर में 12 बजे रात में कूदे हैं। रात में कूदे, और राजा साहब हमका आदेश कर देना, हाँ। शिवराम सिपाही के घर में हम दोपहर में कूद जाए। शिवराम सिपाही ने उस बुढ़ीवा के घर में एक छोटी सी चोरी किया, तो हम तो कहा थे का जुर्म किया। और हमारे बड़े भैया ने सेनापति जय सिंह को हुक्म दे दिया, और सेनापति जय सिंह ने उस शिवराम सिपाही के दोनों हाथ काट लिए। हाथ कटने की वजह से उसका सारा परिवार बर्बाद हो गया। लेकिन बड़े भैया, ये इंसाफ सुनाकर तुमने छोटे भाई के लिए अच्छा नहीं किया है। अब आज के बाद एक तरफ तुम्हारा इंसाफ रहेगा, तो दूसरी तरफ ठाकुर की बगावत रहेगी। और सेनापति जय सिंह, तूने साले शिवराम सिपाही के दोनों हाथ काटे हैं। आज ये हमारी सौगंध है, ये हमारी प्रतिज्ञा है कि हाथ काटने का बदला अगर एक दिन तेरे परिवार से न चुकाया तो समझ ले कि ठाकुर खानदान में पैदा नहीं हुआ। छुड़वा, तेरी ड्यूटी कहाँ है? हमारी ड्यूटी राजकुमार के साथ में लगे हैं, शिकार खेलने के लिए। शिकारी तो आते यहाँ से आओ, अपने अपने घोड़े तैयार करो और शिकार खेलने की तैयारियां बनाओ। तुम जानते हो हाँ? कि मैं वहाँ शेरा वाली का कितना बड़ा पुजारी हूँ, इसलिए हाँ? सर्वप्रथम दुर्गा जी के मंदिर चलेंगे, वहां पर पूजा करेंगे और माँ दुर्गा से अपनी लंबी आयु की कामना करेंगे। तो पहले पूजा करने के लिए दुर्गा जी के मंदिर की तरफ चलते हैं। जय माँ शेरा वाली, जय माँ पहाड़ों वाली। एक भाई न्याय कर रहा, दूसरा भाई अन्याय। ये तो अपने
राजा साहब के छोटे भाई हैं प्रताप सिंह। ये तो अपने राजा साहब के छोटे भाई हैं प्रताप सिंह। हाँ अभी मंत्री जी आएंगे। हाँ। हमको तुमको करना क्या है वो खुद बताएंगे। वाह, मजा आ गया रे। साले कर कटो, जब तुम्हें साले हंसने का तरीका नहीं मालूम तो फिर क्या हंस रहे हो साले लोखड़ी की तरह? अरे हम आपके नौकर हैं, आप खुशी तो हम खुशी, और आप दुखी तो हम दुखी, और आप हंसे लागे हो, हमारो थोड़ा मन भागी, हम हंसे लागे। हंसे के पलटिका प्रैक्टिस बोलो, प्रैक्टिस। छोटुआ और हनुमान, शायद तुम लोग ये नहीं जानते हो कि आज मंत्री कामता सिंह इतना खुश क्यों है। किस लिए? जिस दिन का मुझे इंतजार था आज वो दिन मेरी आंखों के सामने आ गया। राज दरबार लगा हुआ था, राज दरबार में सारे कर्मचारी तैनात थे। अचानक इंसाफ का घंटा बजा और रोती हुई बुढ़िया दरबार आई। दरबार में उसने अपनी बात बताई। महाराज ने श्रीराम सिपाही को सेनापति जय सिंह के द्वारा सीमा सरहद के बाहर निकलवा कर दोनों हाथ कटवा दिए। अचानक प्रताप सिंह उठा और उससे क्रोध आया। मैंने तो सोचा कि आज दोनों भाई आपस में लड़ेंगे और लड़कर के साथ मार खाएंगे, लेकिन सारा मामला अधूरा रह गया। मेरे भी दिल के अंदर एक तमन्ना है और एक सपना है कि दोनों भाइयों को आपस में लड़ा करके दोनों को मरवा देना है और उसके बाद इस बिजनौर के अंदर मंत्री कामता सिंह अपनी हुकूमत चलाएगा। मैं यहाँ का सम्राट बनूंगा और राजगद्दी पर बैठकर इस बिजनौर में अपनी हुकूमत मैं चलाऊंगा। इसीलिए बुजुर्गों ने एक पुरानी कहावत बनाई है कि खाओ कम और खिलाओ ज्यादा और लड़ो कम और लड़ो ज्यादा। सपना तो हमारा अधूरा रह गया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मंत्री कामता सिंह अपना सपना जरूर पूरा करेगा। और जब तक मैं अपना सपना पूरा नहीं कर लूंगा तब तक हम चैन से नहीं बैठूंगा। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लेना, इस बात को बात ही रहने देना, क्योंकि ये बात अभी अधूरी है। इसको पूरा करने के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। और ये बात सिर्फ तुम और हनुमान जानता है। और हम जानते हैं। इस बात को बात रहने देना, समय आने पर हम बताएंगे कि प्रताप सिंह और महाराज तेरे विषय में हमें क्या करना है। मैं चल रहा हूँ, चलिए। और जितनी भी जल्दी हो सके राज दरबार से राज हवेली आओ, तुम लोगों से कुछ खास बातें करना है।